मेरा सवाल यह है कि क्या आपके इन तमाम प्रयासों के बावजूद और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया स्तर का बना देने के बावजूद लोगों के अंदर यह परसेप्शन अभी हट नहीं रहा है कि नहीं, पंजाब में सरकारी है परसेंटेज स्कूल? जो पंजाब में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 34-35% रह गया था। आज 100% से ऊपर जा रहा है। अब हमें सिफारिश आ रही है कि वहाँ सरकारी स्कूल में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमें दाखिला दिलवा दो। ये 4 साल में किया है सर। 1 मिनट, ये याद रखना, 4 साल हुए हैं सिर्फ हमें आए हुए। इससे पहले वालों के 76 साल खराब करने में लगे हैं। एक अपने तश्मे वाला बूट होगा किसी के पास, शू होगा, उसको 2 दिन ना खोले ना उसकी गांठ को, तो तीसरे दिन जा तो चाकू की नोक से या कोई तीखी चीज डाल के उसको खोलना पड़ता है, जो गांठ हो जाती ना। हमारे को 76 साल पुरानी शू मिले हैं, अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, बात ये है। अब लेकिन एक बात मिनट, आप इधर कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल एक देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। मिनट, आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप ये जो बात कह रहे हैं कि कब पीछे वाली सरकारों को दोष देना बंद करना चाहिए, इसका यार्डस्टिक आपने क्या तय किया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी दिल्ली में आपने लगातार काम किया, आपको लगातार मौके मिले, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि हमको तो बड़ी खस्ताहाल दिल्ली मिली है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, ये वही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 साल किसी को मिले हैं, उससे पहले 70 साल किसी और के थे, तो उनको नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तो लंबा मौका दिया। 12 साल तो प्रधानमंत्री जी को हो गए ना दिल्ली पे राज करते हुए। इससे पहले केजरीवाल की दिल्ली थोड़ी थी वो, ना पुलिस थी उनके पास, ना कुछ महकमे में काम करने देते थे। वो दिल्ली भी बीजेपी की थी, नाम के आप खुद ही कहते थे बीजेपी वाले, ये तो नाम का ही मुख्यमंत्री चलती तो हमारी है। तो मतलब उस तो समय फिर के काम खस्ता को हालत किसने की थी फिर? तो उस समय के आप टेन्योर में काम भी गिना देते हैं और फिर ये भी जो कहते वो हैं कि काम है जो इतने संकट के बावजूद भी कर दिए। हमारी हमारी अब ये जब आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं मान साहब, पे शक कर लो, किसी और पे शक कर लें, हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकते। नीयत हमारी अच्छी है। आम आदमी पार्टी, हम लोग क्या कोई पॉलिटिशियन बनने आए थे? मैं तो बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मैं तो लाफ्टर चैलेंज में था, बॉलीवुड में भी चले गए थे। मैं तो पंजाबी में तो बहुत पहले 17 साल का था जब भगवंत मान बन गया था। आप जन सेवा के लिए आए, मुझे तो क्या मैं जरूरत थी इसी में यहाँ पे आने की? नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं तो पता कह तो रहा नहीं, किसी हूं, को भी लाके खड़ा कर मोहन देते हैं, यादव उसको यहाँ आने बोलते वाले। हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है हमारे, वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। उधर हरीश चौधरी जाते हैं, उनका राहुल गांधी जाता, राहुल गांधी के मोगा में रहते हैं। तो नेशनल पार्टी है हमारी, भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो हमारे नेशनल कन्वीनर है, गुजरात जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ गुजरात। कल गुजरात होंगे जी, कल हम गुजरात जाएंगे जी। तो गुजरात ना जाएं जी? तो गुजरात ना जाएं हम? पूरा देश हमारा है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जब पंजाब आए तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ इसलिए आते हैं ताकि सीएम के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सके। भाई साहब, मैं आपको ये, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ना आता। पहले आपने दिल्ली का प्रोग्राम रखा, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में आओ, चंडीगढ़ लगाओ सेट।
अब मैं आपके लिए दिल्ली आया हूं, आप इसको ये कहोगे कि ये तो अरविंद केजरीवाल को लेने आया इसलिए हमारा प्रो शो भी कर गया। कितने दिन पहले बुकिंग की थी आपने मेरे वाली? कमाल है यार। कितने दिन पहले आए थे आपके चीफ एडिटर मेरे पास कि ये कृपया 24 तारीख को आ जाना प्लीज। तो मैं दिल्ली आया हूं ना, अब फिर दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली देश की राजधानी है। वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भाई जो देश चला रहे हैं? क्या अहमदाबाद से चलाते फिर? भाई दिल्ली देश की राजधानी है, यहां आना पड़ता है। ये पॉलिटिकल राजधानी है, यहां से दिल्ली देश के फैसले होते हैं तो आना पड़ता है। हमारे लिए तो आप ना ऐसे ऐसे, वो आप ये इधर क्यों गए जी, आपने ये कपड़े क्यों पहन लिए, आपके शू इतने के हैं, आपके जो जैकेट है ये इतने, यार क्या ये मुद्दे हैं क्या लोगों के? स्कूलों की बात पूछ लो, कोई पंजाब की तरक्की जो हुई है, जो 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं वो पूछ लो। महारानी 4 देख लेना, आरडीएफ के पैसे मेरे भी रोक रखे हैं 8,000 करोड़, उसमें भी कह रहे हैं ना वो महारानी 4 में कि जिस स्टेट को रोकना है, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है वहां राज्यपाल से तंग करवाते हैं। ये राज्यपाल का काम होता है सिर्फ बैठ के संविधान का वो देखना कि संविधान की उल्लंघना तो नहीं हो रही। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करते हैं, बंगाल में तंग करते हैं, तमिलनाडु में तंग करते हैं, केरला में तंग करते हैं, पंजाब में करते हैं। राज्यपाल छोड़ रखे हैं सफेद हाथी। किस चीज के हैं राज्यपाल, किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड चलते हैं सर, सिलेक्टेड नहीं चलते। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये सिलेक्टेड राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं तू एक बार ओथ करवा दे, बाकी बंदे हम बाद में पूरे कर लेंगे। महाराष्ट्र में किया नहीं था ऐसा? 4 बजे कोई ओथ होती है सर? और पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट की हेड जो है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आएगी तो प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होगी, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं। और जो जहाज जिसमें जाते हैं मोदी जी, उसमें कभी विदेश मंत्री गए हैं? जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, खुद ही जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो दिल्ली के संदर्भ में आपकी टिप्पणियां बहुत हैं मान हैं साहब, जी? मतलब निगाह दिल्ली पे है आपकी। हैं जी? दिल्ली के संदर्भ में जो मैं टिप्पणियां देख रहा हूं, निगाह आपकी पंजाब में रहते हुए दिल्ली की तरफ है। पूरे देश की निगाह दिल्ली की तरफ है। क्यों हमारी आंखों में काला मोतिया उतरा गए? हम भी आप देख कुछ दिन सकते हैं पहले दिल्ली की तरफ। एक कॉलेज में आप एक किस्सा सुना रहे थे, आपने कॉलेज की लव स्टोरी, वो पंजाबी में थी, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, वो किस्सा क्या था? वो उस समय होता है ये, हम अपनी तरफ से हो जाता, क्रश हो जाता है उस टाइम पे, बाद में खुद बंदे को भी नहीं पता होता मैं कुछ बन जाऊंगा, हो जाता है ऐसा। कॉलेज के टाइम पे अगर ऐसा ना हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सर उस उम्र में। ठीक है, तो वो था क्या पंजाबी में आपने बताया था, तो फिर हिंदी में उसकी तर्जुमानी ठीक नहीं है क्या? वो तो अपनी तरफ से एक जो वन वे होता है वो चलता था। जब उस कुछ बन गए तो वो दोबारा मिले, तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर उस दिन झगड़ा ना होता तो शायद इस गाड़ी से इकट्ठे उतरते। तो उसने कहा कि मुझे कौन सा पता था इतने बड़े बंदे बन जाओगे। मैंने कहा तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँ इसमें, वो तो आपका भी होगा ऐसा। तो आप मंचों से आपकी किकली बड़ी पसंद आती है लोगों को, लेकिन इधर बहुत दिनों से किकली सुनी नहीं है लोगों ने। आजकल आप किकली कम सुनाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि इलेक्शन के समय बहुत कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जो कविता के जरिए आप 4 लाइनों में कह सकते हो वो शायद 2 घंटे के भाषण में नहीं कह सकते। तो यही चीज़ मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद हुई कि मैं कविता लिख लेता था। कविता के जरिए मैं पार्लियामेंट में जब बोलता था मुझे टाइम कम मिलता था, लेकिन उस टाइम को मैं इस्तेमाल करता था कविता के रूप में। कई बार मैंने पार्लियामेंट में छोटी छोटी कविताएं भी वो भी सुनाई थी। अच्छे दिन कब आने वाले हैं, वो अगर मैं 2 घंटे पूछता तो फिर भी मैं अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन कविता के जरिए थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसलिए कविता थी, वो किकली भी एक कविता थी। आने वाले इलेक्शन में और लिख लेंगे। घर की इस वक्त खेती है, भी लोगों को इंतजार है, कोई किकली तो इस वक्त भी हो जानी चाहिए, कोई तो याद वो होगी, तो या कोई अभी घर आप के- तो स्पॉन्टेनियस नहीं, मैं बना देते हैं। सुना तो दूंगा, लेकिन है तो वो अभी भी वही लागू है कि किकली कलीर दी
ਗੱਪ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਾਈ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਵੇ, मैं बादलों की बहू वे। तो सारा परिवार ही जब एक राजनीति में है, जो बहू है वो केंद्र में मंत्री, बाप जो ससुर है वो पंजाब का मुख्यमंत्री, जो हस्बैंड है वो पंजाब का डिप्टी मुख्यमंत्री, जो भाई है वो पंजाब का मंत्री, जो बहनोई है वो भी मंत्री, और सारा कुछ ही अपने लिए रख लिया। तो परिवार बाद इतना ज़्यादा, तो फिर आम लोग जो हैं वो अपने आप को चीटेड फील करते हैं कि हम लोग भी हैं पार्टी में, हम लोगों ने भी पार्टी बनाने में कार्यकर्ता। और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आम लोगों को मौका देती है। हमारे जो 92 हमारे एमएलए जो चुने गए थे दो, उनमें से 82 जो थे वो फर्स्ट टाइमर थे। तो मतलब अगर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी पहली बार जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पहले से बहुत ना जाने गए चेहरे को सीएम बना दे, तो वो तो देखिए किसी नए नवेले को बना देती है, आप नाम पूछने लगते हैं। लेकिन आप जब नए लोगों को आप कहते हैं कि जिनका कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है, उनको भी मौके देते हैं, तो ये मौका हो जाता है। नहीं, जो जिनका राजनीति में, हमारे पास तो है ही बहुत ज़्यादा फ्रेशर। हमारी पार्टी में तो फ्रेशर थे। पहली बार मैं पहली बार एमएलए बना और पहली बार ही मेरे नाम पे लड़ा गया इलेक्शन, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। अब तजर्बा भी हो गया। तो तजर्बा तो एक्सपीरियंस, तो कहते एक्सपीरियंस वो कंगा है जो आदमी को उस वक्त मिलता है जब वो गंजा हो जाता है। इसीलिए दूसरों के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर लो ताकि आपके पास कंगा उस समय आ जाए जब आपके बाल हो। बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने कमाल की साहबगोई के साथ। जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई पुण्य, कोई पुराने जन्म का मानता हूँ, मेरी औकात नहीं है जिस ओहदे पे लोगों ने बिठा दिया, लेकिन उन उम्मीदों को मैं पूरी करना चाहता हूँ पंजाब के सिलसिले में ख़ास तौर पे कि जे मैं देखा अमला बल्ले, अगर मैं अपने काम की तरफ देखूँ, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोगों की रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। धन्यवाद मान साहब, बहुत शुक्रिया।